Program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय रोड और बोदाबाग रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर निर्माण के कारण आसपास के दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पहले दुकानदार धरने पर भी बैठे थे कि वहां की दुकानें न तोड़ी जाएं। उनकी मांग थी कि वहां की दुकानें न तोड़ी जाएं, लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत दुकानें तोड़कर उन्हें नई दुकानें बना कर देने की बात कही गई है। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से जब सुभाष तिराहे को क्रॉस करते हुए बाएं हाथ की ओर जिनकी दुकानें हैं उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब एक बार फिर से 2 महीने के लिए उस मार्ग को बंद कर दिया गया है ताकि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसे में दुकानदारों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? आसपास के व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमारे नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? बता दें, मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोग आवागमन नहीं कर सकते। ऐसे में व्यापार प्रभावित हो रहा है। किराए की दुकान चलाने वाले व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले पर जब हमने व्यापारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पे ओवरब्रिज कैसे आप लोग का जीवन यापन चल रहा है, कैसे धंधा चल रहा है? क्या यहाँ पे 200 दुकानदार हैं। 200 दुकानदार में कम से कम 2-2, 3-3 कर्मचारी हैं। टोटल मिला के हजारों आदमी का व्यवसाय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सबका रोजी रोटी टोटल बंद है। प्रशासन से ये डिमांड है कि इनकी व्यवस्था की जाए। ऐसा परमिशन दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से आवक जावक बना रहना चाहिए, जिससे दुकानदार की भी रोजी रोटी चलती रहे, काम धाम भी चलता रहे। ये तो टोटल ब्लॉक कर दिया गया चारों तरफ से सड़क। और मेरे को जितनी जानकारी है, बिना मीटिंग के तो काम नहीं होता। एक आदमी बैठ के तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये प्रशासन व्यापारियों की भी मीटिंग करता है तब फिर कोई डिसीजन लेता है। एक तरफा डिसीजन तो नहीं लिया जाता है। अब ये कैसे डिसीजन लिया गया ये तो किसी को जानकारी नहीं है। बस टोटल पब्लिश कर दिया गया कि ब्लॉक है, ब्लॉक है। टोटल मर रहा है आदमी बिना भूखे, ऐसे तो मर जाएगा। ये जब यहाँ पे काम शुरू हुआ, ये ब्लॉक किया गया, बैरिकेड लगाया, तो क्या कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई आप लोग? कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई है। पेपर से पब्लिश कर दिया गया कि 20 तारीख से लेकर 29 जुलाई तक बंद रहेगा, सुभाष चौक से लेकर सिरमौर चौराहा तक। कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना मीटिंग हुई है, कोई जानकारी नहीं है। उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कि व्यापारियों का कोई प्रतिनिधि उसमें पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा कोई नहीं है। सब एक तरफा डिसीजन है। कैसा है इस तरह से, कैसे तानाशाही वाला राज्य कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? मयंक कुमार अग्रवाल। यहाँ पर कैसे ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया? पब्लिक अगर आएगी नहीं तो दुकान कैसे चलेगी? जब दुकानें नहीं चलेंगी तो उनका तो खर्चा निकलेगा, ना किराया निकाल पाएंगे, ना नौकरों को अदाई पैसा दे पाएंगे। तो नौकरों को दुकान से निकालना पड़ रहा है। परेशानी ये खड़ी हो रही है। दुकानदार तो किसी तरह अपना तो दुकान खाली हो रहा है, मगर नौकरों को सब दुकानदार निकाल रहे हैं। कहाँ से तनख्वाह देंगे उनको? ये प्रशासन से ये मांग है कि रास्ता खोल दी जाए, 2 चक्का चले और पब्लिक आए, ताकि दुकानदार अदाई अपने कर्मचारियों को निकाले ना और दुकानें भी चलती रहें। एकदम से ब्लॉक कर देने से दुकानदार कभी खर्चा पानी सब बंद हो गया, कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। हमको प्रशासन से ये चाहिए कि हमको रास्ता 2 चक्का और पैदल लोगों को चलने की रास्ता दी जाए। ग्राहक कोई नहीं आ पाते? कोई ग्राहक नहीं आता है। हम लोग किस तरह? जब ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकानदार करेगा क्या और खाएगा क्या? बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? उनकी तनख्वाह, बच्चों की फीस वगैरह कहाँ से देगा? क्या नाम है आपका? बसंत लाल ताम्रगार। ये सिरमौर चौराहा से ये आपके APS रोड भी ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना? ये क्या समस्या आ रही है? कितनी दुकानें हैं आप लोग? कैसे? समस्या ये है कि यहाँ 200 दुकानें हैं और लगभग हर दुकान में 2-3 कर्मचारी हैं। खुद की दुकानें हैं नहीं, लगभग किराए की दुकानें यहाँ पे सब कुछ चलाते हैं और हर दुकान में 1-2 लड़के काम करते हैं। तो सबका रोजगार इसमें प्रभावित हो रहा है। लगभग हज़ारों लोगों का व्यापार यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अब मैं 4 दिन से यहाँ ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि दिन में 1 घंटे काम चलता है, पूरा दिन बंद है, पूरी रात बंद है काम। मतलब काम भी ऐसा नहीं है कि आप ये दिखा रहे हो कि चलो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। सिर्फ परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को।
यहाँ तक कि बाइक तो छोड़िए, अगर हमको पेशाब लगती है तो 2 एंगल जंप करके हम पेशाब करने जाते हैं। अगर हमको मतलब बहुत तेज़ अगर लग गई हो तो हो सकता है रास्ते में भी छूट जाए, ऐसी कंडीशन भी है। आप क्या इतनी तकलीफ है। सोल्यूशन ये चाहते हैं सर कि कम से कम एक बाइक और पैदल आने की रास्ता छोड़ दे, बाकी तो काम हो रहा, काम से कोई आपत्ति नहीं है अपने को, काम तो होता ही है, वो तो सरकार का वो है तो कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन हमारे लिए भी एक रास्ता चाहिए ना सर, कि हम अपनी दुकानें कैसे खोलें, अपनी दुकान में ज़रूरत का सामान कैसे लाएं यहाँ तक। ये बैरिकेड लगा दिए, कब तक के लिए बैरिकेड लगा है, जानकारी है? अल्टीमेटम दिए है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि 2 महीने पूरा हो पाएगा। बताया ना अभी आपको कि एक घंटे काम चलता है, दिन में 1 घंटे काम चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्या चाहते हैं, किस तरह ये लोग काम हम करें? ये चाहते हैं सर कि ये रात में काम करें और दिन में हम लोगों को एक गली दे दें पैदल के लिए और बाइक के लिए, कार और 4 व्हीलर ना आने दें, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक और पैदल दे दें और रात में काम करेंगे तो दिन में हम लोग अपनी दुकानदारी तय कर लेंगे। और भले ही 8 बजे शाम को बंद कर दें, 7 बजे शाम को बंद कर दें, लेकिन दिन में कम से कम सुचारू रूप से आने जाने दें, बस यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। आप लोग यहाँ हम लोग 200 दुकानदार हैं और दुकानदार की गाड़ी तक आने के लिए, माने हम लोग पैदल तक अंदर आने के लिए, दुकान खोलने के लिए भी मजबूर हैं कि हम कैसे आएँ और खोलें। जैसे हर बार लॉकडाउन लग जाता था, उस कंडीशन पे हम लोगों को लाके खड़ा कर दिए। अब हमको लगता है कि ये सब ठेकेदार और विधायक लोग मिल के ये सब फर्रेशाही करके रख दिए हैं। अब हम लोग कैसे दुकान खोलेंगे यहाँ आके, कैसे लड़कों को तनख्वाह दें, कैसे दुकान का किराया दें, अब आप समझ सकते हैं। अगर यही कंडीशन रहेगी तो आत्महत्या करने की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि हम लगा के फांसी यहीं पे झूल जाएं, तो पुल भी बन जाएगी और काम भी हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएंगे। यही सब है। क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार से यहाँ पर काम हम हो जाए? चाहते हैं कि 2 व्हीलर और पैदल कम से कम आने जाने का रास्ता दिया जाए और सबका काम हो, उनका भी काम हो, हमारा भी काम हो। उनका तो नाइट का काम रहता है तो नाइट काम करें, हमारा दिन का काम रहता है, हम लोग दिन का दुकानदारी करें। दुकान किराया से किराया नहीं निकल रहा। अब हम लोग किराया नहीं दे पाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? क्या नाम है आपका? अखिलेश गुप्ता। ठीक है, ये रास्ता बंद कर दिया गया है जबकि चालू रहता था। किस तरह आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, आप लोग कैसे यहाँ पे निकलते हैं, क्या कुछ? हम लोग को ये तो सीधा रास्ता सबसे अच्छा था यहाँ पे, और आज ये चारों तरफ से घूम घाना पड़ता है। रोज़ ये 5 से 10 मिनट यहाँ जाम लगा रहता है पोस्ट ऑफिस के बगल में, आने में इतनी परेशानी होती है। और यहाँ पे चारों तरफ से ऐसा घेरा गया है कि पैदल आने में भी मुश्किल है यहाँ पे। और सबसे अच्छा तो मेरे को बहुत सारे यहाँ सामान वगैरह लेते थे, आज इतनी परेशानी है। आज तो मैं लोगों से बात करता हूँ, सब बेचारे इतने परेशान हैं, इनके इतने किराए हैं और वो कैसे दे व्यापारी सब, तो सब अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। तो हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा है कि ये तो वो भी बोल रहे हैं कि शायद 2 महीने का पीरियड है, 10 दिन 15 दिन का पीरियड हो तो चल जाएगा, लेकिन ये 2-2 महीने तो ये लोग कैसे गुजारेंगे अपने आप को? देखा जाए तो ये शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे इस तरह के काम चल रहा है, तो क्या मानते हैं किस तरह का काम चलना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए यहाँ पे, और क्या लगता है हमको लगता है ये नाइट ड्यूटी ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। आप दिन भर आप थोड़ा फ्री कर दो लोगों को और रात में अपना काम आप करो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ये भी व्यापारी भी सब अच्छे से रहेंगे आप। और मैं अभी भी यहाँ घूम रहा था तो बेचारे सिरमौर वाले और ये सब इतने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं कि सब पूछ रहे हैं बस कहाँ से मिलेगी, ये मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, ये सब लोग परेशान हो रहे हैं इससे। यातायात भी प्रभावित हो रहा है, पूरा यातायात प्रभावित है। बस वाले बेचारे अलग परेशान हैं, हम लोग अलग परेशान हैं, जो बेचारे बहुत दिनों से आ रहे हैं घूम टहल के वो परेशान हैं, ऑटो वाले अलग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मैं A दिवाकर सिंह। program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.